मूसा और एलिया यीशु को क्यों मिले? जब यीशु का पहाड़ी पर रूपांतर हुआ, तब क्या हुआ? पतरस ने मूसा और एलिया को कैसे पहचान लिया? बड़े दिलचस्प सवाल है ना? यीशु ने अपने जीवन में इस पृथ्वी पर अपने 3 चेलों को थोड़े समय में अपनी महिमा का दर्शन करवाया। यीशु ने थोड़ी देर के लिए मानवीय चोला उतार कर अपनी महिमा में दर्शन दिया। इस घटना को यीशु के रूपांतर की घटना जाना जाता है। यहाँ पर यीशु पुराने नियम के 2 मुख्य व्यक्तियों के साथ देखा जाता है, व्यवस्था और भविष्यद्वक्ता। आइए हम इस घटना को पढ़ते हैं, लूका का 9वां अध्याय 28 आयत से लेकर 36 तक। इन बातों के कोई 8 दिन बाद वह पतरस और यूहन्ना और याकूब को साथ लेकर प्रार्थना करने के लिए पहाड़ पर गया। जब वह प्रार्थना कर ही रहा था, तो उसके चेहरे का रूप बदल गया। उसका वस्त्र श्वेत होकर चमकने लगा। और देखो, मूसा और एलिया, ये 2 पुरुष उसके साथ बातें कर रहे थे। ये महिमा सहित दिखाई दिए और उसके मरने की चर्चा कर रहे थे, जो यरूशलेम में होने वाला था। पतरस और उसके साथी नींद से भरे थे और जब अच्छी तरह सचेत हुए, तो उसकी महिमा और उन 2 पुरुषों को जो उसके साथ खड़े थे देखा। जब वह उसके पास से जाने लगे, तो पतरस ने यीशु से कहा, हे स्वामी, हमारा यहाँ रहना भला है, सो हम 3 मंडप बनाए, एक तेरे लिए, एक मूसा के लिए और एक एलिया के लिए। जानता ना था कि क्या कह रहा है। वह ये कह ही रहा था कि एक बादल ने आकर उन्हें छा लिया, और जब वह उस बादल से घिरने लगे, तो डर गए। और उस बादल में यह शब्द निकला कि ये मेरा पुत्र और मेरा चुना हुआ है, इसकी सुनो। ये शब्द होते ही यीशु अकेला पाया गया और वे चुप रहे और कुछ देखा था। उसकी कोई बात उन दिनों में किसी से ना कही। मैं फिर दोहराता हूं, यीशु मसीह ने व्यवस्था और भविष्यद्वक्ताओं से शुरू करते हुए समझाया जो कुछ पवित्र शास्त्र में उसके बारे में लिखा हुआ है। व्यवस्था और भविष्यद्वक्ता एक कुंजी है जो यीशु को समझने में मदद करेगा कि वह क्या करने वाला था। बहुत बाइबल के विद्वान मानते हैं कि व्यवस्था की पहली 5 किताबें मूसा के द्वारा लिखी गई, जो कानून को दर्शाता है। एलिया पुराने नियम के शक्तिशाली भविष्यद्वक्ताओं में जाना जाता है, जिसने शारीरिक मृत्यु को नहीं देखा। लूका के 9वें अध्याय में हम पढ़ते हैं कि मूसा और एलिया उसके मरने की चर्चा कर रहे थे, जो यरूशलेम में होने वाला था। व्यवस्था और भविष्यद्वक्ताओं का समझ रखना कितना महत्वपूर्ण है, ये हम देखते हैं एक और घटना, जब यीशु से सवाल किया जाता था कि सबसे महान आज्ञा कौन सी है। यीशु ने जवाब दिया, प्रभु और अपने परमेश्वर को अपने पूरे मन और आत्मा और शक्ति के साथ प्रेम करो, यही
पहली और महान आज्ञा है। और दूसरी आज्ञा ये है कि अपने पड़ोसी से अपने जैसा प्रेम करो। सारी व्यवस्था और भविष्यद्वक्ताओं की शिक्षाएं इन्हीं दो आज्ञाओं पर निर्भर करती हैं। मैं फिर कहता हूं, सारी व्यवस्था और भविष्यद्वक्ताओं की शिक्षाएं इन्हीं दो आज्ञाओं पर निर्भर करती हैं। मूसा और एलिया जो व्यवस्था और भविष्यद्वक्ताओं को दर्शाते हैं, इस दर्शन में यीशु से इसी बात की चर्चा करते हैं कि उसके साथ जो यरूशलेम में क्या होने वाला है। यीशु व्यवस्था और भविष्यद्वक्ताओं की बातें पूरी करने वाला था। इससे पहले कि हम इस विषय को समाप्त करें, आइए देखते हैं इन तीनों में से दो गवाह इस अलौकिक अनुभव के बारे में क्या कहते हैं। पतरस अपने दूसरे पत्र में लिखते हैं, हमने कोई चतुराई के साथ कहानियां नहीं बनाई, जब हमने दोबारा समर्थ के साथ आने वाले मसीहा के बारे में बताया था, क्योंकि हमने उसके महिमा का आंखों देखा दर्शन किया था। यीशु को पिता परमेश्वर से आदर और महिमा मिलता है जब उसकी महिमा में आवाज सुनाई पड़ती है कि ये मेरा पुत्र है जिससे मैं प्रेम करता हूं और जिससे मैं बहुत प्रसन्न हूं। हमने उसके इस आवाज को सुना है जो स्वर्ग से आई थी, जब हम उस पवित्र पर्वत पर यीशु के साथ थे। और यूहन्ना क्या लिखते हैं कि वचन देहधारी हुआ, हमारे बीच में डेरा किया। हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसी पिता के इकलौते की महिमा, जो अनुग्रह और सच्चाई से भरपूर है। एक बार फिर से दोहराता हूं, मैं हमने उसकी महिमा को देखा, ऐसी महिमा जैसी पिता के इकलौते की महिमा, जो अनुग्रह और सच्चाई से भरपूर है। याद रखें, यूहन्ना जिसने सुसमाचार को लिखा, वह इस यीशु के रूपांतर का उस पवित्र पहाड़ के ऊपर आंखों देखा गवाह है। प्रार्थना करें कि आपके हृदय पवित्र आत्मा के द्वारा और इन वचनों के द्वारा उत्तेजित होकर प्रभु को जाने। प्रभु आपको बहुत आशीष दे।